हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एटी क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि जैसा कि हमने पहले भी अपने चैनल बताया था कि इस बार शिक्षक भर्ती वर्ग 2 है वो विषयवार होनी है। और विषयवार पदों का विवरण आ चुका है, कौन से संकाय में कितने कितने पद आए हैं, इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इसके संभावित सिलेबस सिलेबस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये जो एक इमेज आपके सामने दिख रहा है, तो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। और ये जारी किया गया है 28 जुलाई 2026 को। इसमें साफ साफ कहा गया है, संक्षिप्त विज्ञापन, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ई एवं टी संवर्ग की शासकीय शालाओं में रिक्त शिक्षक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभी व्यापम के साइट में ये इमेज आया नहीं है, अभी व्यापम के साइट में ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक नहीं आया। तो कुछ छात्र भ्रम में है कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है, जो इमेज वायरल हो रहा है वो फेक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है इसकी जानकारी जो है। और ये आज या एक दो दिन में ये व्यापम के वेबसाइट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही इस बार अच्छे अच्छे क्षेत्र में बड़े बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट निकाले गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से संकाय में कितने कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी संकाय में कुल 250 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 250 पद शिक्षक भर्ती के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले ही इसको दे सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा संस्कृत में 300 पद, पहली बार संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए इस प्रकार से पहली बार विषयवार भर्ती हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी के लिए 250 पद, संस्कृत संकाय के लिए 300 पद। इसके अलावा अंग्रेजी संकाय के लिए सबसे ज्यादा पद दिए हैं अंग्रेजी वालों के लिए इस बार, बल्ले बल्ले है। कुल 504 पदों पर भर्ती ली जाएगी अंग्रेजी संकाय के लिए। क्लियर है। तो अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है इस बार आप लोग के लिए, ऐसा मौका आप लोग को बार बार नहीं मिलने वाला है। गणित संकाय के लिए 250 पद जारी किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान कला संकाय एसएसटी, इसके लिए 250 पद जारी किए गए हैं, 250 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा कृषि, एक नया भाग जोड़ा गया है, कृषि शिक्षक की भी भर्ती की जा रही है। और इसके लिए 100 पद वैकेंसी, 100 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए 100 पदों पर भर्ती ली जाएगी कृषि विज्ञान, कृषि शिक्षक में, सॉरी। तो कुल 1654 पदों पर भर्ती ली जा रही है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए। और इस प्रकार विषयवार पदों का विवरण आपके सामने यहाँ पर मैंने बता दिया है, किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से संकाय में कितने कितने पदों पर भर्ती ली जा रही है। इसमें एक भाग जो छूट गया, या मैं कहूंगा दो भाग जो छूट गया है। एक तो आपका विज्ञान संकाय के लिए, उनको सरकार ने जरूर निराश किया। जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि विज्ञान संकाय के लिए पहले भर्ती ली जा चुकी है, इस बार इसलिए पोस्ट शायद नहीं दिया गया है। और दूसरा पीटीआई, व्यायाम शिक्षक के लिए भी हमारे जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा था कि व्यायाम शिक्षक की भर्ती की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की उन्होंने बात कही थी, परंतु जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा तो अभी दिख नहीं रहा है। तो मैं व्यायाम शिक्षक के छात्रों से यही कहूंगा कि आप अधिक से अधिक हो सके तो सरकार को या शिक्षा मंत्री जी को आवेदन पत्र लिखिए कि हमारे क्षेत्र में वैकेंसी निकालिए। हो सकता है कि कुछ उनको अगर इस पर कुछ लगे कि हाँ इतने सारे छात्र हैं जो इसके लिए मुझे आवेदन पत्र दे रहे हैं, तो शायद वो कुछ वैकेंसी आगे निकाले। ठीक है, तो ये पदों का विवरण है। और समय भी अभी आपके पास बहुत है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और तेज धार कर दीजिए, इसकी धार और तेज कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, इस बार मौका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर और क्या जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर देखिए ये जानकारी दी गई है कि जो आप इस जो ये परीक्षा है उसको अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म कहाँ पर भर सकते हैं। तो एक तो सीजी व्यापम की साइट है, cgstate.gov.in, या eduportal.cg.nic.in पर विस्तृत विज्ञापन को आप जाकर देख सकते हैं। व्यापम जो कि अब सीजीएसएसबी हो गया है, वही साइट पर, उसी साइट पर जाके आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि लिखित परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 25 अक्टूबर। व्यापम के कैलेंडर में इसे जारी कर दिया गया था। 25 अक्टूबर 2026 को ये परीक्षा होनी है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ये डेट आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये चीज बताया गया है। इसके अलावा आवेदन फॉर्म छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, पूर्व नाम इसका क्या था, छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जाके आपको फॉर्म भरना है। तो अब वर्ग 3 की भी वैकेंसी आ चुकी है, सहायक शिक्षक की, वर्ग 2 शिक्षक की वैकेंसी भी आ चुकी है, और कुछ दिनों में वर्ग 1 व्याख्याता भी की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इन जो भर्ती परीक्षा में किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं,
तो एटी क्लासेस के द्वारा पहले से ही विषयवार शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू करवाई जा चुकी है और इसका नया बैच चालू किया जा रहा है 1 अगस्त से। शिक्षक भर्ती 2026 शिक्षक वर्ग 2 विषयवार कक्षाएं प्रारंभ। ठीक है, गणित संकाय के लिए, कला या सामाजिक विज्ञान के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए और संस्कृत के लिए, इनके लिए सेपरेट बैचेस हमारे द्वारा पहले से चलाए जा रहे हैं और नए बैच की भी शुरुआत 1 अगस्त से की जा रही है। तो अगर आप इस बार मौका को चूकना नहीं चाहते, इस बार जो मौका आपको दिया गया है, अगर उसको आप भुनाना चाहते हैं तो 80 क्लासेस के क्लास ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज ये सब उपलब्ध कराए जाएंगे। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बिलासपुर में गांधी चौक में हमारा सेंटर है, वहां पर आकर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के लिए इस समय 504 पद, सबसे ज्यादा पोस्ट जो है इंग्लिश के लिए आने वाले हैं और इसकी क्लासेस हमारे द्वारा शुरू कर दी गई है। ठीक है, जल बहार सर ये क्लास आपको पढ़ाएंगे जो इंग्लिश के एक्सपर्ट है, बहुत ही एक्सपीरियंस इनको, लेक्चरर, सेट और इसके अलावा वर्ग 2 की तैयारी कराने में माहिर हैं, इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके पहले लेक्चरर और सेट की भी तैयारी उन्होंने करवाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। क्लियर है? इसके बाद संस्कृत विषय इस बार 2 महत्वपूर्ण आपका इंग्लिश और संस्कृत, ये इन बच्चों को ज्यादा फायदा होने वाला है, इसमें पहले कभी वैकेंसी आई नहीं है और इस बार वैकेंसी आई है। तो संस्कृत विषय के वर्ग 2 के लिए भी क्लासेस शुरू हो चुकी है, देवेंद्र सर के द्वारा क्लास ली जाएगी। क्लासेस हमारे द्वारा पहले भी चल रही थी, अब नया बैच भी चालू हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी जिस भी विषय के एलिजिबल है आप क्लास ज्वाइन करिए। इसके बाद गणित संकाय के लिए मैं और हमारी जो टीम है पूरी मिलकर आपको क्लासेस करवाएंगे। मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट जो इसमें ऐड किया गया है ना, मैथ्स तो आपका था, इसमें अलावा रीजनिंग को भी इसमें ऐड किया गया। संभावित सिलेबस पर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, वर्ग 3 में भी ऐड किया गया रीजनिंग और वर्ग 2 में भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस भी शुरू हो गई हैं गणित संकाय की। इसके अलावा कला संकाय सामाजिक विज्ञान के लिए भी हमारे यहाँ बैच चल रही है, चालू कर दी गई है। इसके अलावा हिंदी विषय के लिए भी ओम पांडा सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, नेट क्वालिफाइड सर हैं, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी पकड़ है सर की, क्योंकि नेट क्वालिफाइड तो आप समझ सकते हैं, सेट, लेक्चरर और वर्ग 2 के सब्जेक्ट को ये पढ़ाएंगे तो कितनी आसानी से आपके एक बार में एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती वर्ग 3 सहायक शिक्षक की भी तैयारी की शुरुआत की जा चुकी है। इसका जो नया बैच है वो 1 तारीख से शाम को 5 से 8 बजे शुरू हो रहा है। और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें व्याख्याता लेक्चरर की भी हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, संस्कृत के हो गए, अंग्रेजी के हो गए, हिंदी के हो गए, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, कॉमर्स, गणित, ये सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारे यहाँ शुरू कर दी गई हैं। तो अगर आप इन सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं और ये व्याख्याता के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के संभावित सिलेबस की। देखिए, एक संभावित सिलेबस है, लेकिन हम पहले से ही बोल रहे थे कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट है उसकी तो तैयारी बहुत अच्छे से आप करिए। सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीएस हो गया, ये आपके एग्जाम में होने ही है, इसलिए एग्जाम में आपके ऐड होगी। और देखिए उस प्रकार से लगभग सिलेबस बनाया भी जा रहा है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका वेटेज जो रहेगा वो लगभग 50% का रहेगा। ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका वेटेज देखा जाए तो लगभग 50% का रहेगा। इसके अलावा फिर बाल विकास 15 अंक, ठीक है, जो कि वर्ग 3 में भी आप देखेंगे सहायक शिक्षा में बाल विकास का वेटेज 15 अंक है, तो वर्ग 2 में भी संभावना है कि 15 अंक का इसका वेटेज होगा, 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके अलावा सामान्य अध्ययन जीएस को ऐड किया गया है। तर्क शक्ति रीजनिंग ये आपके लिए बिल्कुल नया है, 10 अंक इसके, इसमें आपको 10 प्रश्न इसमें से यहाँ से दिखाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, कंप्यूटर ज्ञान, इस प्रकार से इनके 5-5 नंबर 5-5 प्रश्न यहाँ से आएंगे। इस प्रकार से सिलेबस भी संभावित यही होने वाला है। एक तो आपको अपने सब्जेक्ट को बहुत से तैयार करना है और एक सब के लिए कॉमन सिलेबस, इसको सबको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी वालों को भी इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश वालों को भी हिंदी पढ़ना है, संस्कृत वालों को भी हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा जो कॉमन सिलेबस है, और बाकी जो आपका 50% है वो आपके सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। तो काफी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती कब आएगी कब आएगी, अब शिक्षक भर्ती परीक्षा आ चुकी है। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। पहले से अगर आपने तैयार किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं किया होगा तो अभी भी आपके पास समय है। आप क्लास ज्वाइन करके बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, आपको जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहूंगा। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में कुछ भी अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को ऑल द बेस्ट आगामी परीक्षा के लिए। थैंक यू।